मुंबई में चुनाव का सफर शुरू हो गया है और नुक्कड़ पर और नाकों पर अब लोगों की भीड़ जमने लगी है और इसी दौरान जो है तमाम लोग इलाके में निकल करके चर्चा कर रहे हैं कि किस पार्टी की और किस कैंडिडेट की जो है इस बार सत्ता बनेगी इस इलाके में। गोवंडी का इलाका है और मैं शिवाजी नगर के इलाके में हूँ। वार्ड नंबर 134 से जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट साजिद खान मेरे साथ है और उनसे इस वक्त बात करूंगा क्योंकि हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं, किन बेसिस पे वो वोट लड़ रहे हैं। मेरे साथ साजिद खान है। साजिद खान, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। 134 वार्ड नंबर जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों ने नामांकन किया है, फॉर्म भरा है, उसमें से एक आप भी हो। 134 के अंदर जैसा कि आपको पता है कि ओपन सीट यहाँ पर 171 तालुके में 2 ही सीट ओपन है, वो भी महिला ओपन है। और 134 के अंदर सारे कैंडिडेट वहाँ पर लड़ने आए हैं, लेकिन उसमें बहुत कम कैंडिडेट वहाँ के स्थानिक हैं। मैं भी एक रोड पीछे रहता हूँ, लेकिन मैंने कोविड के अंदर उस वार्ड के अंदर जब कोरोना काल लगा हुआ था 2 साल तक कंटिन्यू मैंने उस वार्ड के पूरे गोवंडी में मैंने काम किया था। लेकिन उस वार्ड के अंदर मेरा यानी सारा सेटअप वहीं पर था, वहाँ के लोग जुड़े हुए थे मेरे साथ में। तो मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और वहाँ के जो लोकल लोग हैं मेरे साथ में हैं और जिन लोगों के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, अभी वहाँ पर हो क्या रहा है कि जो सत्ता में लोग थे वो अब बोल रहे हैं अब हमको जिता दो, हम कर देंगे वापस से। और जो नए लोग हैं जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यानी जो एक कॉरपोरेशन का जो काम होता है, जो एक कॉरपोरेटर का जो काम करना चाहिए, उससे हट के लोग बात कर रहे हैं। कॉरपोरेशन इलेक्शन होता क्या, गटर नाली का होता है, अच्छे स्कूल अच्छे अस्पताल का होता है, यानी मोहल्ला क्लिनिक का होता है, साफ सफाई का होता है। लेकिन उससे हटकर वहाँ पर बात हो रही है। कुछ लोग वहाँ पर आके हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रहे हैं कि मुसलमान की पार्टी है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। तो मैं वार्ड नंबर 134 की जनता से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर आप जो है, जो बीएमसी का जो काम होता है, जो उसकी बात करेगा उस पर आप वोट करिए, ना कि इजुल फिजुल बातों पे वोट करिए। हिंदू मुसलमान धर्म की जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो कभी आपके वार्ड का विकास नहीं कर सकते हैं। जैसे अब आप जैसे बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति एक हो रही है, प्रीवियस कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, वो काम के बेसिस पे मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या दिखाएगी? ना तो वो धर्म की राजनीति तो करती नहीं आम आदमी पार्टी, आप बता रहे हैं। और रही बात काम की, तो आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है आपके वार्ड में अब तक लोगों के लिए? कोविड का दौर तो चला गया, पुराना दौर है, उस टाइम कोई और कॉर्पोरेटर था और सिटिंग लोगों ने भी काम किया है। देखिए, कोविड का दौर जो चला गया वो ठीक है आपकी बात। आम आदमी पार्टी वहाँ पर जो भी लोकल इशू हुआ करते थे उसके ऊपर हम हमेशा काम किए हैं। और आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर इलेक्शन इस बेस पे लड़ने आई है क्योंकि पहली बार इलेक्शन यहाँ पे कॉर्पोरेशन का आम आदमी पार्टी लड़ रही है। और जो दिल्ली मॉडल है और जो पंजाब के अंदर हम काम, दिल्ली में अपन ले जाके तो दिखा नहीं सकते मुंबई वालों को, चलो हाथ पकड़ के चलो दिल्ली दिखाते हैं। है ना, आपका मीडिया के जरिए लोग देख रहे हैं ना, आप सोशल मीडिया के जरिए लोग देख रहे हैं। आज आपला दवाखाना जो यहाँ पर बना है वो क्या किस मॉडल पे बना है? इससे पहले तो नहीं था यहाँ पे ना। आम आदमी पार्टी का मॉडल, आम आदमी पार्टी ने अगर इतना काम करी है तो फिर आम आदमी पार्टी गिर कैसे गई उधर दिल्ली में? देखिए वहाँ पर गिर कैसे गया, आज दिल्ली के लोग पछता रहे, लेकिन दिल्ली के लोगों ने उनको वोट किया था। वहाँ पर जो भी हुआ है वो, जैसा कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी और अदर पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वोट में हेरा फेरी हो रही है। और मैं अभी भी आपको बता रहा, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, तो अभी भी बीजेपी के महाराष्ट्र, मतलब फिर अभी आम आदमी पार्टी नहीं जीत रही, यही बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वापस वहाँ पर मेयर जो है बीजेपी का ही बैठने वाला है। कहाँ पे? मुंबई के अंदर। फिर आप इलेक्शन लड़ क्यों रहे जब आपको पता है बीजेपी का मेयर बैठने वाला? लड़ क्यों रहे आप इलेक्शन? इसलिए लड़ रहे हैं ना क्योंकि यहाँ से तो बहुत मुश्किल है उनका कॉर्पोरेटर जीतना, लेकिन मेयर इनके ही बैठने वाला, क्योंकि जब तक के ना सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे। और मैं जनता से कहना चाहूँगा, महाविकास अघाड़ी का गठबंधन तो हुआ था, क्या कर लिए, क्या हो गया? मैं वही कह रहा हूँ, महाविकास अघाड़ी का गठबंधन और उसके बाद में भी जो इतनी शर्मनाक हार हुई है ना, वो कहीं ना कहीं वो इनका फेलियर नहीं है। ये जो सिस्टम जो पूरा का पूरा करप्ट हो चुका है, ईवीएम का घोटाला कुछ नहीं है, ईवीएम की से बढ़कर है। इन लोग वही करते हैं, माइनस प्लस वोट करते हैं। आप बिहार में देख लो, दिल्ली में आप देख लो, हरियाणा में हुआ था, महाराष्ट्र में, एमपी के इलेक्शन में इतनी अच्छी सीटें आती हैं, एमएलए के इलेक्शन में सब खत्म हो जाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इलेक्शन लड़ ही क्यों रहे फिर जब ऐसे है? बाइकाट करना चाहिए इलेक्शन का, लेकिन इलेक्शन का बाइकाट कर देना चाहिए। करना चाहिए 100%। इलेक्शन का बाइकाट करेंगे मतलब इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बीजेपी आप रूल करो। अभी देखिए, जैसे कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, अगर सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर इलेक्शन नहीं लड़ते तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ कुर्बानी दे कौन? फिर 4 साल तो फिर आम आदमी पार्टी ने क्यों करी? वो बाइकाट कर देती। आम आदमी पार्टी तो भाई पहली बार इलेक्शन लड़ रही है,
आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में जहाँ इलेक्शन लड़ी वहाँ पर आए हैं, अभी दिल्ली में हमारे साथ में हुआ है। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने अगर ये किया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, इसको सारे लोगों को करना पड़ेगा और देश के आम नागरिक को भी ये करना पड़ेगा। अगर ये लोग सोचेंगे कि कोई बाहर से आके कुछ चेंज करेगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, आपके 5 काम बताइए जो आपने किया है इलाके में और उसको लेकर के आप वोट मांग रहे हैं। देखिए 5 काम मेरा तो, एक तो कोविड के अंदर मैंने जो काम किया है वो लगभग पूरे गोवंडी मैंने मेरे वार्ड में ही नहीं किया है, पूरे गोवंडी में मैंने किया है। उसके अलावा जो वार्ड के अंदर मट्टी के ऊपर जो है साफ सफाई का, यानी जो बेसिक बीएमसी के काम है, बाकी काम तो लोकल इशू जो है वो सारे एनजीओज के जो भी हमारे साथी लोग उनके साथ में हमने मिलकर उठाया है। वहाँ पे लोकल इशू जैसे साफ सफाई का मसला हो, रफीक नगर में कब्रस्तान का मसला हो, तो ऐसे इन मुद्दों पे हमने काम किया है। और जो सिटिंग नगर सेवक है जो है उनकी जो जिम्मेदारी आती है, आप जाके देख लीजिए रफीक नगर बाबा में कितनी टूटी टूटी गलियां हैं, यहाँ पद्मा नगर में आप जाके देख लीजिए। तो आपको इलेक्शन लड़ना था तो आपने बना के दिया उनको। देखिए हमको इलेक्शन लड़ना था, हम बना के क्यों दें, क्योंकि हमारे पास ना पावर है ना कुछ। हाँ हम कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन करने के बाद मान लो जो पावर में रहता है, जीतने की भी बात पावर नहीं आने वाला। आप तो बोल रहे हैं कि बीजेपी का मेयर बैठने वाला है। बीजेपी का भले, बीजेपी की जब सरकार ही बन रही है। सुनिए ना, बीजेपी का भले मेयर बैठे, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो नेता होता है ना, वो अपोजिशन में बिंदास आवाज उठाता है। आज आप चाहे राज्यसभा में देख लो, चाहे विधानसभा में देख लो, आम आदमी पार्टी के जो भी नेता है भले अकेले रहेंगे लेकिन वो शेर की तरह लड़ते हैं, आंख में आंख डाल के बात करते हैं। और आज इसी वजह से मेराज मलिक जेल में है। मेराज मलिक जेल में क्यों है? वहां पर एक स्कूल और एक अस्पताल की जगह के लिए लड़ रहा था। वहाँ का जो मेयर है उससे वो वहाँ के बच्चों के लिए अच्छा स्कूल मांग रहा था, वहाँ के मरीजों के लिए अस्पताल मांग रहा था, जगह खाली पड़ी थी। आपको डर नहीं लगता कि आप भी कभी जीत गए और अपने आवाज उठाए तो आपको भी जेल में डाल देंगे? तो उससे अच्छा इलेक्शन नहीं लड़े ना आप। नहीं ऐसा नहीं, क्या है ना, आम आदमी पार्टी ना क्रांतिकारियों की है, संघर्षवादियों की है। और हम लोग इस पार्टी 2012 से जन्मी है और आज नेशनल पार्टी बन गई है। उसका रीजन ही है कि इस पार्टी के अंदर लोग ना इस देश से मोहब्बत करने वाले लोग और सिस्टम जो बाकी लोग नहीं मोहब्बत करते, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, लोग देश से मोहब्बत नहीं करते, खाली आम आदमी पार्टी करती है। सबके मोहब्बत का अपना अपना वो होता है। हम अपनी मोहब्बत जाहिर करेंगे, हम अपनी मोहब्बत जाहिर करेंगे। उनके दिल में किस लेवल की, हमारे दिल में मोहब्बत ऐसी है कि भाई हम अगर चुन के आएंगे अपने आवाम के लिए, चाहे हमको जेल जाना पड़े, लाठी खानी पड़े, हर चीज़ हम खाने को तैयार। और हमने वो करके दिखाया। हमारे सारे नेता जेल गए हैं, कोई आंदोलन में गया, कोई झूठे इल्ज़ाम में गया है, तो हम नहीं उससे डरने वाले, जेल से नहीं। बाकी अदर पार्टी के लोग आप देख लीजिए, कितने कांग्रेस के लोग कब से बीजेपी में चले गए, शिवसेना के लोग दूसरी शिवसेना बना लिए, एनसीपी वाले 2 एनसीपी बना लिए। आम आदमी पार्टी का आप बता दीजिए कोई क्या। अच्छा, इस इलाके से कौन, आपके वार्ड से कौन इलेक्शन लड़ रहा है यहाँ से आम आदमी पार्टी से? मेरे वार्ड से तो मेरी वाइफ इलेक्शन लड़ रही है, नसरीन नाम है उसका। नसरीन नाम है। अच्छा देखिए, सवाल तीखे रहेंगे, लोगों की चीजें हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जो उम्मीदवार हो एक तो स्थानिक हो, एजुकेटेड हो, सेंसेबल हो, चीजों पे लोगों के काम करे। क्या एजुकेशन है उनकी? मेरी वाइफ का जो है 12th है और उन्होंने डिप्लोमा किया टीचर्स के अंदर। और रोड नंबर 12 पे मैं रहता हूँ, लोकल हूँ। और जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ वहीं के सरकारी स्कूल में मैं पढ़ाई किया हूँ। तो बाकी अच्छा, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? जैसे आम आदमी पार्टी में अभी वार्ड नंबर 139 में आरिफ अब्बास थे। अब आरिफ अब्बास ने जो है वो उनको टिकट नहीं मिली कांग्रेस से, तो अब आम आदमी पार्टी में आ गए। वो सीट का जो टिकट उनको मिला है, कितना लगता है आपको कि वहाँ पे वर्क करेगा? देखिए आरिफ अब्बास जो है कांग्रेस के एक संघर्षवादी नेता थे। तो फिर टिकट भी नहीं मिला। देखिए अब वो कांग्रेस पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं करती है, तो आज कांग्रेस के हाल जो इतने बुरे हो रहे हैं उसका रीज़न ही है। जब तक कि आप जो अपने ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का साथ नहीं देंगे, उनको उनका हक नहीं देंगे, तो आपकी पार्टी कमज़ोर होगी। आज आरिफ अब्बास सैयद मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी को जाना जाता था तो आरिफ अब्बास की वजह से जाना जाता था। चाहे आंदोलन हो, चाहे यहाँ के इशू को उठाना हो, चाहे मुंबई में कहीं भी आंदोलन हो, हमेशा उसने आवाज़ उठाई है, हमेशा कांग्रेस के लिए एकदम लॉयल था। लेकिन कांग्रेस वालों ने उसके साथ में क्या किया, लास्ट मोमेंट पे आके उसको मना कर दिया। आरिफ अब्बास हमारे साथ आम आदमी पार्टी ने देखा है उसका कोई सहारा नहीं, चलो सहारा दे देते हैं। नहीं, सहारा नहीं दिए भाई हमारे को। तो भाई हमको ऐसे लोग चाहिए, संघर्षवादी लोग चाहिए। हमारे को ऐसे लोग चाहिए जो जमीनी स्तर पे काम करे। कितने इस इलाके में कितने लोगों को आप इलेक्शन लड़ा रहे हैं? शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा में कितनी सीट आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी यहाँ पर 3 सीट पे इलेक्शन लड़ा रही है। 134 है, 139 है और 140 है। जी। क्या लग रहा है इन तीनों में से
क्या लगता है आपको कौन सी सीट ज्यादा? इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 134 के अंदर तो ऐसा हो गया है कि बस एकदम कुछ अभी बोल नहीं सकते हैं। और वहाँ पर मैंने खुद पर्सनली मेरा यानी जब कोविड का टाइम था मैंने वहाँ बहुत काम किया। मुझे लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं लोगों को सबको अच्छी तरीके से जानता हूँ और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मेरी सभी कैंडिडेट से बात हुई, सब बोलते हैं कि लोग मुझे पर्सनल जानते हैं। 134 में जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, 138 में, 139 में लोग मुझे पर्सनल जानते हैं। वो तो जनता डिसाइड करेगी 15 तारीख को। काम क्या करेंगे आप? मेरे ना 10 पॉइंट अभी वो तो मेरे पास में पैम्पलेट है नहीं। अरे आपका मैनिफेस्टो आपको जबानी याद होना चाहिए, लोगों के लिए ऐसे चुटकी बजा कर। लेकिन मैं उसको पूरा डेफिनेशन में आपको देना। ड्रग्स फ्री, डेफिनेशन मत मारो आपको। आप ड्रग्स फ्री करने का मतलब क्या है? गोवंडी का मुद्दा ही हो गया। उसमें ना ड्रग्स फ्री करने का मतलब ये नहीं कि आप आंदोलन करो, आप बैनरबाजी करो, पोस्टरबाजी करो। हमारा जो है सिस्टम हमने जो अपने उसमें लिखा है, हम ड्रग्स फ्री करेंगे, काउंसलिंग सेंटर बनाएंगे। क्योंकि जो नशा करते हो हमारे ही भाई लोग हैं, भटके हुए रास्ते से। ड्रग्स फ्री करेंगे मतलब काउंसलिंग सेंटर बनाएंगे। काउंसलिंग सेंटर बनाएंगे, रिहाब सेंटर बनाएंगे। जो बच्चा अगर रिहाब सेंटर जाना चाहता है उसको फ्री में हम रिहाब कराएंगे। उसके अलावा सीबीएसई स्कूल जो बीएमसी स्कूल जो है बीएमसी स्कूल जो है उसको सीबीएसई पैटर्न बनाएंगे। स्कूल तो बहुत अच्छी बनी हुई है लेकिन उसके अंदर पढ़ाई के नाम पे जीरो है। उसका जिम्मेदार कौन है? कॉर्पोरेटर और एमएलए होते हैं। सीबीएसई तो बनी है ना सर? कहाँ बनी है? नोएडा में एक स्कूल बनी है इतनी बड़ी। वो तो पहले मॉडल है, रोल मॉडल रहता है, उसके बाद चीजें होती है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा। उस स्कूल को हासिल करने के लिए कई साल लग गए। यानी समझ लीजिए 15 साल के बाद वो स्कूल मिली है। तो इतनी बड़ी आबादी में एक स्कूल मिले, वो आपको भी पता वो स्कूल कितने मुसीबत से मिले, कितना आंदोलन, कितने स्टूडेंट, छोटे छोटे बच्चों ने उसके लिए आंदोलन किया। दिल्ली में ऐसा नहीं है। उसके बाद में हम गटर नाली हेल्पलाइन नंबर बनाएंगे। आपकी गटर नाली टूटी रहती है, आप कॉर्पोरेटर के हेल्पलाइन तो अभी भी 1916 है ना बीएमसी की है, हम कॉर्पोरेटर की बनाएंगे। अपना जो हमारा जो आपका प्रतिनिधि रहेगा उसके उस पर बनाएंगे। वो हमारे को फोटो वीडियो बना के भेजे, वो तुरंत 24 घंटे के अंदर उसका समाधान निकालेंगे। उसके बाद में मोहल्ला क्लिनिक, हर वार्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। वार्ड 34 में है, है आपला दवाखाना है, वो पूरा दिल्ली पैटर्न कॉपी किया। लेकिन आप जाके देख लो आपला दवाखाना का क्या हाल है। चाहे आप रफीक नगर का देख लो, चाहे आप 136 का देख लो, उसके लिए हम लोगों ने खुद फाइट की है। उसके बाद में करप्शन फ्री, ये अपना कमीशन खोरी बंद, जो कॉन्ट्रैक्टर से जो कमीशन लिया जाता है। तो इस तरीके के हमारे 10 मुद्दे जो हैं, मैं आपके चैनल के आपको मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ उसका पंपलेट, आप उसको चलाना। वो 10 मुद्दे जो है ना, उस मुद्दे पे अगर जो भी कैंडिडेट आपके पास में आया तो समझ लेना वो काम करने वाला है। बाकी जो हिजुल फिजुल बात करेगा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन का जो काम होता है वही होता है। एक कॉर्पोरेटर कैसा होना चाहिए? एक कॉर्पोरेटर ऐसा होना चाहिए जो उसका वोटर है ना उसे बेझिझक जाके बात कर सके। एक कॉर्पोरेटर ऐसा होना चाहिए जो उस वार्ड का अपने आप को बॉस ना समझे, मैनेजर समझे, वो उस वार्ड का मैनेजर होना चाहिए। एक कॉर्पोरेटर ऐसा होना चाहिए कि उसको जो उसका वोटर है ना उसको देख के लगे यार ऐसा हमारा नगर सेवक हो तो ऐसा है, आम कॉमन मैन की तरह होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर के क्या आपके जो कैंडिडेट आपकी वाइफ है वो क्या सोचती है? महिला सुरक्षा को लेके देखिए, हम जो है जो भी ऐसे साइट है, डार्क साइट है, हम वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। और एक और स्कीम है इसके अंदर, जो ये जैसे घरों में अगर झगड़े हो रहे हैं, तो औरतें रात को घर से निकल जाती हैं। तो ऐसा एक बीएमसी के अंदर भी एक ऐसा रूल है कि आप एक एरिया के अंदर एक ऐसा ऑफिस बनाए, ऐसा यानी रहने के बंदोबस्त बनाए, जहाँ पर अगर कोई औरत घर से झगड़ा करके निकली है तो कहीं जाके कुछ गलत काम ना करे, कुछ टाइम के लिए वहाँ जाके बैठ जाए। तो उससे क्या होगा, औरतों के ऊपर जो जुल्म होता है वो जुल्म नहीं होगा, आदमी नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं इसके ऊपर कुछ किया तो जाके वो फलानी जगह जाके बैठ जाएगी, वहाँ पे लोगों को मालूम पड़ जाएगा। तो इस तरह के काम कर सकते हैं महिला सुरक्षा को लेकर। 134 में जो पिछले कॉर्पोरेशन में जो लोग थे, क्या उन्होंने काम किया? देखिए 134 के अंदर पिछले कॉर्पोरेटर जो थे वो काम किए नहीं किए, वो जनता जवाब दे रही है। और आने वाले 15 तारीख के दिन वो उसका जवाब देगी, क्योंकि टूटी फूटी गलियाँ अभी भी हैं, कई जगह पे पानी का प्रॉब्लम भी है और गंदगी का तो भरमार लगा हुआ है। तो जनता उसका जवाब देगी।
और काम नहीं किया, मैं जनता से भी यही जाके बोलता, अगर कॉर्पोरेटर ने आप देख लीजिए आपके लिए कौन बेहतर है, कौन क्या है, हमें काम लेके आए, हम ये काम करेंगे। और आपके वार्ड में अगर काम हुआ है या नहीं हुआ, आप उसका फैसला करें। 15 तारीख को 5 साल के बाद, ये तो भी 9 साल के बाद मौका मिला है, और इस मौके को जाने मत दीजिए। तो ये आम आदमी पार्टी से साजिद खान थे, जो वार्ड नंबर 134 से जो है यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 15 तारीख को जो है यहाँ की आवाम बता देगी कि कौन सक्षम है इनको और इनके मुद्दों को बीएमसी में पहुंचाने के लिए और इनके काम कराने के लिए। तो 15 तारीख को सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाकर के भारी मात्रा में वोट करें, अपने कैंडिडेट को चुने। कैंडिडेट वो होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, सेंसेबल हो, आपके मुद्दों को और आपके लोगों की जो चीज़ें और ज़रूरत को पूरा करे और लड़ करके सरकार से या बीएमसी या जिस तरीके से उस तमाम चीज़ों को उन तक का ला करके पहुंचाए। तो ऐसे ही कैंडिडेट को चुनो, खास करके स्थानिक एक मुद्दा मामला जो चल रहा है कि स्थानिक कैंडिडेट हो। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, तो जो तमाम चीज़ें मैंने बोला कि स्थानिक कैंडिडेट हो, पढ़ा लिखा हो और तमाम चीज़ों के लिए सक्षम हो, ऐसे नेता को आप वोट कीजिए। मैं अमेरिका नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी।